मनुष्य की उत्कृष्टता या निकृष्टता उसके गुणों, कर्म एवं स्वभाव पर निर्भर रहती है, वंश पर नहीं। यही उचित और यही विवेक संगत है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम हरिजन उत्कर्ष के लिए बड़े कदम उठे। संसार के सभी मानव एक समान हैं, जैसे कि ईश्वर ने उन्हें एक ही सांचे में बनाया है। उन्हें धर्म और जाति में बांटना मनुष्यकृत है। कार्य पद्धति की सुविधा के लिए अनेक वर्ग या वर्ण बन सकते हैं। उनके नाम संकेत भी अलग हो सकते हैं, पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि किसी को न्यायोचित नागरिक अधिकारों से सिर्फ इसलिए वंचित किया जाए कि वह तथाकथित किसी पिछड़ी हुई जाति में पैदा हुआ है। इसी प्रकार किसी को भी अपने को ऊंचा समझने का अहंकार न करना चाहिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, चारों वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्म के आधार पर की है। कालांतर में चार वर्ण अनेक जाति उपजाति में बदल गए। आज यह जन्म के आधार पर निर्धारित होती हैं। वर्ण के रूप में सभी वर्णों के समता और एकता की भावना थी। जातियों में अनेक दोष दिखते हैं, छुआछूत, अशिक्षा, व्यसन, आलस्य, प्रमाद, भाग्यवाद आदि आदि। भारत की प्रगति का पथ प्रशस्त करने के लिए एक शर्त यह भी है कि भारत की अछूत जाति का सभी प्रकार से उद्धार किया जाए। उनमें व्याप्त अशिक्षा तथा अंधविश्वास का उन्मूलन किया जाए। इसी ओर संकेत करती है आज की पुस्तक। पुस्तक के मुख्य सद्वाक्य: मनुष्य की उत्कृष्टता निकृष्टता उसके गुण, कर्म, स्वभाव पर निर्भर रहती है, वंश पर नहीं। छुआछूत और ऊंच नीच की इन अन्यायमूलक सामाजिक दुष्ट प्रवृत्तियों को दूर किए बिना भारतीय राष्ट्र वांछित गति से प्रगति नहीं कर पाएगा। आवश्यकता इस समय इस बात की है कि अछूतों का उद्धार कर उन्हें शिक्षित तथा सुसंस्कृत बनाकर हिंदू जाति का वैसा अभिन्न अंग बनाया जाए जिस प्रकार सवर्ण जातियां। सवर्ण हिंदुओं का यह स्वयं का संस्कार सुधार भी हरिजन उद्धार की दिशा में एक सक्रिय कार्यक्रम ही है। इस पुस्तक में पढ़ने योग्य मुख्य बिंदु: हरिजन उत्कर्ष के लिए बड़े कदम उठे। धर्म भेद नहीं सिखाता, इस कलंक को पूरी तरह मिटाना ही होगा। हरिजन उत्कर्ष के लिए सवर्ण हिंदू यह करें, जूठन ना दें ना लें। प्रणाम।